महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। वह बारामती में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल अजित पवार का निधन हो गया। यह हादसा बुधवार सुबह 8:45 पर हुआ। चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक पारी का ककहरा सीखने के बाद अजित पवार पिछले 4 दशक से भी अधिक समय से महाराष्ट्र की राजनीति का अहम चेहरा बने रहे। वह राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अलग अलग सरकारों में मंत्री के रूप में भी काम किया। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अजित साल 2022 में अपने चाचा शरद के खिलाफ चले गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 हिस्से में बंट गई। लेकिन राजनीति के इतर वो हमेशा अपने चाचा के संपर्क में रहे और लगातार मिलते रहे। हाल में खत्म हुए स्थानीय निकाय चुनाव में चाचा भतीजे पुणे नगर निगम में साथ आए और मिलकर चुनाव लड़ा था। पहले लोकसभा फिर विधानसभा का सफर और अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले अजित पवार ने 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्रछाया में राजनीति में कदम रखा था। साल 1991 में उन्हें पहली चुनावी सफलता तब मिली जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने चाचा के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। फिर शरद ने यहाँ के उपचुनाव में जीत हासिल की और पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने। इस साल अजित पवार अपने परिवार के गढ़ बारामती विधानसभा सीट से मैदान में उतरे और विधायक चुने गए और 8 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 1991 के उपचुनाव में यहां से जीत हासिल करने के बाद वह लगातार इस सीट से चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीत भी हासिल की। अजित ने 1991 के अलावा 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में जीत हासिल की। साल 1991 में पहली बार बने मंत्री। जी हाँ, वह साल 1991 से 1992 तक तत्कालीन सीएम सुधाकर राव नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 1992 में जब उनके चाचा शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो वे मृदा संरक्षण, बिजली और योजना राज्य मंत्री बने। इसी तरह 1999 में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन हुआ, सरकार में सिंचाई मंत्री बने। इसके अलावा 2003 में सुशील कुमार शिंदे की कैबिनेट में उन्हें ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की वापसी हुई तो विलास राव देशमुख और बाद में अशोक चौहान की कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री बने। कई विभागों में मंत्री रहने वाले अजित पवार साल 2010 में पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। वह राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री रहे और कुल 6 बार इस पद पर बने रहे। वह करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। वहीं इसमें वह 2 बार पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री बने। वहीं बारामती से लगातार चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी रही। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1.65 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2024 के चुनाव में उनका अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का रहा। चाचा के खिलाफ बगावत और फिर भी साथ रहे। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेताओं में शुमार अजित पवार अपने चाचा शरद के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें हमेशा यह लगता रहा कि उन्हें दबाया गया है और मुख्यमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पाने की उनकी अंतिम मंजिल से दूर रखा गया। उनका मानना था कि 2004 से शरद पवार ने उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से और बार बार अवसर देने से मना किया। यही वजह रही कि साल 2022 में वो अपने चाचा के खिलाफ हो गए। साल 2022 में शिवसेना में फूट पड़ने की वजह से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। ऐसे में बीजेपी ने बागी शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर महायुति सरकार का गठन किया, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि चाचा शरद के साथ बागी तेवर दिखाने वाले भतीजे का अंत तक अपने चाचा के साथ मधुर संबंध बना रहा। वह कई बार अपने चाचा के घर पर जाकर मिलकर उनका आशीर्वाद लेते रहे।